हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। तो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, और इसके 3 पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी, थ्री कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो है हमारा ये पार्ट 4। इस पार्ट 4 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारी इस वीडियो को, तो आप पहले के जो 3 पार्ट है यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, देखना उनको, ताकि आज का आपको अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी हमारा लेक्चर है आज का। तो हम पढ़ चुके थे बच्चों, ये हमारा हो चुका था पॉलिस्टर एक्रिलिक हो गया था। पीईटी की फुल फॉर्म, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा था पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीईटी की होती है पॉली एथिलीन टेरिफेथिलेट, है ना, ये इसका आंसर होगा। हाँ, ये फुल फॉर्म आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हम स्टार्ट कर चुके थे, कंप्लीट भी कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये रहने वाला है प्लास्टिक। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या होता है, देखा कभी, यूज़ किया है? बहुत ही यूज़ किया होगा। ये सामने आपको जो इमेज दिख रही है ना यहाँ पे, ये सारे प्लास्टिक ही है। चाहे फिर अपन बात करें चेयर की बात करें, चाहे बकेट की बात करें, चाहे अपन ग्लास की बात करें, या फिर टॉय की बात करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपको आइटम दिखाई दे रहे हैं, ये प्लास्टिक के ही बने हुए हैं। तो अब प्लास्टिक भी डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक की यही होती है क्या? प्लास्टिक और भी होती है, जो आप पॉलीथीन यूज़ करते हो वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। जो कुकर का हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। या फिर इधर मैं आपको आइटम जो दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो ये आपको यहाँ पे स्विच देखने को मिल रहा है, ये भी प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक, और इधर ये कुकर हैंडल, ये भी सब प्लास्टिक है। तो क्या ये सारे एक ही टाइप के होते हैं क्या प्लास्टिक के? क्या इनमें कुछ डिफरेंस होता है क्या? यस बच्चों, इनमें डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस? कि देखो, जब इन प्लास्टिक को बनाया जाता है तो इनमें केमिकल यूज होता है। हमको मालूम है कि जो प्लास्टिक है बच्चों, ये प्लास्टिक भी क्या है? एक टाइप का पॉलीमर है। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसा पॉलीमर है। अब पॉलीमर है तो हमको मालूम है पॉलीमर किन से मिलकर बनता है? पॉली प्लस मर से मिलकर बनता है। और पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी, और मर का मीनिंग क्या होता है? यूनिट। तो यूनिट यहाँ पर कोई सी भी हो सकती है, केमिकल हो सकता है यहाँ पे कुछ भी। तो अब इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो प्लास्टिक बन रहा है हमारा, ये वाला जो प्लास्टिक, ये भी क्या बन रहा है? कई सारी जो मैनी यूनिट है, मैनी यूनिट मिलकर, मैनी यूनिट, अब यूनिट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? केमिकल, है ना, केमिकल यूनिट। कई सारी केमिकल यूनिट बनकर मिलकर क्या बनाती है? प्लास्टिक बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? प्लास्टिक। तो अब ये जो केमिकल है ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पे केमिकल लिखे, केमिकल डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज़ करेंगे अपन। उन केमिकल को यूज़ करके, उनको मिक्स करके हम क्या बनाएंगे? ये प्लास्टिक बनाएंगे। तो अब ये जो केमिकल, इनको हम मतलब इनको जब हम मिक्स करते हैं या फिर इनको जब इनको बनाया जाता है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है ना बच्चों, वो भी 2 टाइप का अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? 2 टाइप का। तो वो कौन सा 2 टाइप है? तो 1 तो है हमारा, एक तो है लीनियर और दूसरा है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, तो कुछ इस टाइप से होता है। तो फर्स्ट है लीनियर। तो लीनियर ये वाला लीनियर किसको बोलते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक सिंपल, एक 1 लाइन में हो, 1 डायमेंशनल हो। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो बॉक्स है ना, बॉक्स यहाँ पे ये दिखाते हैं कि ये क्या है? केमिकल यूनिट है। केमिकल यूनिट क्या है यहाँ पे? ये केमिकल यूनिट को बताता है। तो ऐसे केमिकल यूनिट को हम क्या करते हैं? इनको अरेंज करते हैं, और अरेंज करके हम क्या बनाते हैं? प्लास्टिक। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं दूसरा बात करूं, तो यहाँ पर आप सेकंड देख सकते हो। सेकंड टाइप के जो प्लास्टिक है, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, इसको हम बोल रहे क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पे ये इससे क्रॉस हो रहा है, ये इससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो ये भी सीरीज है ना बच्चों, ये चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर एंड हो गया, नहीं, ये इसके आगे और ऐड होगा, इसके आगे और ऐड होगा, इसके आगे और ऐड होगा, और ये इधर ऐड होगा, है ना, ऐसे। तो ऐसे इनकी पूरी सीरीज चलती रहेगी, पूरा अरेंजमेंट होगा इनका, क्रॉस अरेंजमेंट होगा। तो ऐसे टाइप में अगर केमिकल का अरेंजमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो इससे आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में से कि आपको कितने टाइप के जो प्लास्टिक का उसमें जो केमिकल यूज होते हैं उनका अरेंजमेंट किया जाता है, तो 2 टाइप से किया जाता है। एक तो हो जाएगा आपके लीनियर, है ना, एक लीनियर और एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। याद रह जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं अपन।
अब इसके बाद में अगर हम बात करें प्लास्टिक की बात करें तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, प्लास्टिक इज़ आल्सो ए पॉलीमर लाइक ए सिंथेटिक फाइबर, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। और इसके अलावा एक ये याद रखना कि इनका लीनियर और क्रॉस दोनों टाइप इसका अरेंजमेंट होता है। अब देखो इसकी क्या खासियत होती है प्लास्टिक की, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो देखो इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड निकल के आ रहा है मोल्डेबल। मोल्डेबल का मीनिंग क्या है कि ऐसी कोई भी थिंग जिसकी आप क्या करो, उसकी जो शेप है उस शेप को अगर आप चेंज कर सकते हो, शेप को चेंज कर सकते हो, वो भी बार बार। अगर आप उसको एक ही चीज़ को अगर बार बार अगर आप शेप चेंज कर सकते हो, डिफरेंट शेप में अगर आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो इस केस में वो जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसको बोला जाता है मोल्डेबल, है ना। मोल्डेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे, मोल्ड कर देना है उसका, डिफरेंट शेप में उसको अपन बना सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये हुई, इसके आप चाहो तो पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आप लिखना, पॉइंट बना के लिखना है ना, प्लास्टिक लिख लेना। तो प्लास्टिक के बारे में उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, प्लास्टिक इज़ रिसाइकल्ड। रिसाइकल से मतलब मीनिंग क्या है कि आप कोई भी प्लास्टिक लो, जैसे यहाँ पे नीचे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, ये चेयर है। तो आप देखा होगा कि जो पुअर होते हैं, जो मतलब कचरा उठाने वाले होते हैं, जो भी अंकल वगैरह आपने देखा होगा कि रोड वगैरह के ऊपर वो क्या करते हैं, आते हैं, जो भी होता है, कोई बच्चे होते हैं, कुछ लड़के, मतलब कुछ बड़े बड़े भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ में क्या रखते हैं, एक थैला रखते हैं, देखा होगा शायद आपने। और उस थैले के अंदर क्या करते हैं, उनके आसपास जहाँ कहीं भी प्लास्टिक पड़ा होता है ना, जहाँ कहीं भी प्लास्टिक पड़ा होता है, तो उस प्लास्टिक को लेकर वो क्या करते हैं, अपना उनके पास में जो भी थैला होता है उस थैले के अंदर वो डालते हैं ना। तो आप उनको जब नोटिस किया कि आपने कभी उनको कि वो क्या उसके अंदर डाल रहे होते हैं, क्या वो हर एक चीज़ को उसके अंदर डालते हैं क्या, थैले के अंदर? क्या वो पत्थर देखा, पत्थर को भी उसके अंदर थैले में डालते हैं क्या, उसको भी कलेक्ट करते हैं क्या? क्या जो लकड़ी होती है, वुड होती है, क्या वो वुड को भी कलेक्ट करते हैं क्या? नहीं, वो इन चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। वो किसको कलेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों? वो कर रहे होते हैं प्लास्टिक से बने हुए हर एक उस आइटम को कर रहे होते हैं। जैसे हो गया प्लास्टिक की कोई बोतल हो गई, है ना, कोई क्या कर रहा होगा, कोई तो ले रहा होगा, कोई तो बोतल का यूज़ कर रहा होगा, कोई बोतल ले रहा होगा, कोई बोतल का यूज़ कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, कोई बोतल ले रहा होगा, कोई प्लास्टिक की ये ले रहा होगा, कोई प्लास्टिक की ये जो मतलब चेयर है उसका यूज़ कर रहा होगा। तो जो प्लास्टिक से बने हुए जो आइटम होते हैं उनको वो कलेक्ट करते हैं। अब वो कलेक्ट क्यों कर रहे होते हैं, कभी आपने इस बारे में सोचा? बताओ, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा होगा आपने। नहीं सोचा तो आप उनसे पूछ के देखना, अगर कभी आपको दिखे ना कि वो क्या करते हैं, तो आपको बताएंगे कि वो एक ऐसी फैक्ट्री में लेकर जाते हैं उसको, जहाँ पे इसका क्या किया जाता है, वापस इसको रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल मीनिंग क्या होता है कि जो भी चीज़ आपसे बनी हुई है, जो भी प्रोडक्ट आपका बनाया गया है, अगर उसी प्रोडक्ट को वापस हम उसको यूज़ करके वापस उसको नया शेप दे के वापस काम में ले सके, वापस बना सके, उसके नया आइटम बना सके, अगर उसी वेस्ट चीज़ से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसाइकल। तो बच्चों, आया आपको रिसाइकल का मीनिंग क्या होता है? रिसाइकल से मीनिंग ये है कि जो भी अपनी यूज़ की हुई आइटम है, जो वेस्ट हो गई है, अब उसको वापस क्या करना, अगेन उसको फैक्ट्री के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू उसको वापस मैन्युफैक्चर करना, उसको वापस उसको ऐसे जैसे हम उसको वापस काम में ले सकें, उसको वापस एक नया प्रोडक्ट बनाना उससे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल। अच्छा, रिसाइकल का साइन भी होता है। आप अब अगली बार ध्यान रखना, जब भी आप कोई बोतल यूज़ करते हो, या फिर आपके घर में अगर अभी भी कोई बोतल यूज़ की हुई बोतल हो, या फिर कोई भी प्लास्टिक से बना अगर आइटम होगा ना आपके पास में, चाहे बोतल हो, तो बोतल पे देखना उस पर वो लगा होता है, उसका जो उस पर जो कवर लगा हुआ होता है ना बोतल पे। जैसे आपने देखा होगा, अगर ये कोई बोतल है, एक मिनट, जैसे कि ये, अगर मैं क्या करता हूँ, कोई एक बोतल लेता हूँ, जैसे कि ये कोई बोतल है, तो मिट गया, तो ये कोई हमारी बोतल है ना। तो इस बोतल के ऊपर आप लोग देखते होंगे यहाँ पर कवर लगा हुआ होता है, पन्नी लगी हुई होती है ना, और इस पर देखना, अगली बार आप नोटिस करना कि यहाँ पर आपको इस बोतल पे एक साइन दिखेगा। आपको कैसा साइन? ऐसा कुछ राउंड साइन दिखेगा, ऐसा एरो वाला दिखेगा। देखना आप, अगली बार देखना, आपको राउंड ग्रीन कलर में ऐसे एरो बना हुए होंगे, राउंड कलर में, राउंड शेप में। तो वो जो साइन होता है ना बच्चों, ये इसी का होता है, रिसाइकल का। किसका होता है? रिसाइकल का।
तो रिसाइकल यानी कि आप उस बोतल को वापस यूज़ कर सकते हो, इसलिए उसको कहा जाता है कि आपको उसको डस्टबिन में उसको थ्रो करना आपको, ताकि आप वापस उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे भी हर कहीं तो फेंकनी भी नहीं चाहिए अपन को प्लास्टिक वगैरह, इससे क्या होता है वहाँ पे आपका पॉल्यूशन होता है। ठीक है, पॉल्यूशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे, आपके चैप्टर आएगा पॉल्यूशन के बारे में। तो अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया? यस, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकंड हो गई रिसाइकिल हो गई। अब थर्ड देखते हैं रीयूज। रीयूज यानी कि आप बार बार उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई चेयर लेकर आए, जैसे ये चेयर है, तो क्या चेयर को ऐसा करते हो कि आप लोग एक बार यूज़ लिया फिर दूसरी बार उसको फेंक दिया? ऐसा करते हो क्या? नहीं करते ना, इसी को हम वापस यूज़ कर लेते हैं। या फिर ये बकेट हो गई, अगर कोई बाल्टी है बकेट है, तो अगर आपने इसको वन टाइम यूज़ किया तो क्या वापस इसको यूज़ नहीं करते हो? क्या करते हैं इसको यूज़। तो आप क्या कर पा रहे हो? इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर पा रहे हो। तो इसको आप क्या कह सकते हो? ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? रीयूज प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों, इसके बाद में इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, वो है कलर्ड प्रॉपर्टी। कलर भी देखो, आपने जो भी प्लास्टिक के बने हुए आइटम होते हैं, आप जो चाहो उसको कलर दे सकते हो, चाहे फिर वो इसका चेयर का हो, चाहे इसका बकेट का हो, चाहे फिर आपका टिफ़िन का हो। देखा होगा क्या आपने देखा होगा आपके क्लास के अंदर कितने सारे फ्रेंड हैं, क्या सबके एक ही कलर का टिफ़िन होता है? क्या नहीं होता है ना, सबके टिफ़िन का कलर अलग होता है। और उसमें जो अधिकांश तो जो टिफ़िन होते हैं ना, टिफ़िन वो सारे प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं। स्टील के बहुत ही कम यूज़ करते हैं अपन, प्लास्टिक के ही यूज़ करते हैं अपन। अब और देखो प्लास्टिक की और क्या खासियत होती है, अभी मैं बताऊँगा प्लास्टिक की क्यों यूज़ करते हैं। करने में तो स्टील भी कर सकते थे, लेकिन प्लास्टिक की क्यों यूज़ करते हैं, इसका देखो बहुत ही सॉलिड रीज़न मिलेगा अभी आगे आपको। तो और इसकी क्या प्रॉपर्टी है? फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, फिफ्थ, मेल्टेड। आप क्या कर सकते हो? इसको इजीली मेल्ट कर सकते हो, इसको पिघला सकते हैं ना अपन, इजीली पिघला सकते हैं इसको। और पिघला के हम क्या कर सकते हैं? इसको रोल्ड शीट एंड मेड इनटू वायर। अपन चाहे तो इसको पिघला कर अपने एक शीट बना सकते हैं, प्लास्टिक की शीट भी बनी हुई आती है। और हम चाहे तो इससे क्या बना सकते हैं? वायर भी बना सकते हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक वायर होते हैं ना, जो भी अपने वायर होते हैं, कॉपर वायर, उसके ऊपर कवरिंग किससे की जाती है? प्लास्टिक से ही तो की जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये देखो वायर। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों, ये किसका दिखाई दे रहा है हमको? वायर का है। तो इसके अंदर तो कॉपर वायर है, अंदर तो क्या है? कॉपर है। बट बच्चों इसके ऊपर जो ये लेप किया जा रहा है, ये लेप किसका है? ये है प्लास्टिक। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, चाहे ब्लैक हो गया, चाहे फिर इसके अलावा जो आपको ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये किसके हैं? ये किसके बने हुए हैं? ये प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर बच्चों। किसका यूज़ किया हुआ? प्लास्टिक का। तो पता चला आपको प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन। देखो इसके बाद देखते हैं अपन। अब ये समझ में आ गया हमको। अब देखो इसके बाद में अगर अपन बात करें और क्या पढ़ना है हमको आगे, प्लास्टिक हो गया हमारा। अब इसके बाद में बच्चों आता है कि आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक में एक टाइप है इसका एक और, वो है पॉलीथीन। वेरी कॉमन वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाना वर्ड है पॉलीथीन। आपने भी यूज़ किया होगा, इस वर्ड को भी यूज़ किया होगा बोल के, और इस आइटम को भी आपने यूज़ किया होगा। पॉलीथीन अपन लोग जब भी जाते हैं, अगर आप खुद कभी गए हो, मार्केट गए हो, तो वहाँ से जो आप वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हो, या कोई आइटम हो गया जैसे शुगर वगैरह लेकर आते हैं, तो अधिकांश तो वो हम किस में लेकर आते हैं बच्चों? पॉलीथीन में लेकर आते हैं ना, पॉलीथीन में। और वो जो पॉलीथीन होती है, क्या आपको मालूम है वो पॉलीथीन किसकी बनी होती है? वो क्या होती है? वो भी एक टाइप का प्लास्टिक होता है बच्चों। क्या होता है? प्लास्टिक। प्लास्टिक से ही बनता है। अच्छा, तो देखो पॉलीथीन अभी तक तो आपने कभी नोटिस नहीं किया, बट अब नोटिस करना आप लोग। ये जो पॉलीथीन वर्ड है हमारा, कौन सा वर्ड है? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड से मिला था? पॉलीथीन कौन कौन से 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है? तो एक तो हो गया हमारा पॉली का मीनिंग क्या हुआ? मैनी। और एथीन यहाँ पे है ना, इसको अगर आप अलग करोगे तो ये बनेगा आपका एथीन। क्या बनेगा बच्चों? एथीन। तो ये दोनों मिलकर बने। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? जो पॉलीथीन बनती है ना बच्चों, वो कई सारे एथीन मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पॉलीथीन किससे मिलकर बनता है? कई सारे एथीन से मिलकर बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना, पॉली प्लस एथीन, पॉलीथीन से मिलकर बना है। और ये भी क्या है? एक टाइप का प्लास्टिक है। इसका यूज़ किस में किया जाता है? पॉलीथीन बैग वगैरह बनाने, जो आप बैग यूज़ करते हो ना, कैरी बैग, वो अधिकांशतः पॉलीथीन के ही बने होते हैं। अब इसके बाद में बच्चों, अगर मैं आपको कुछ करने के लिए बोलूँ, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे? ट्राई, या फिर आपने कभी किया भी होगा।
तो अगर आपने कभी खुद से अगर प्लास्टिक से बने हुए किसी भी पीस को अगर आपने उसको बेंड करने की कोशिश की हो तो क्या बताओ वो बेंड हो जाते हैं क्या? कभी आपने बेंड करने की कोशिश की प्लास्टिक को? की आपने कभी? या फिर क्या आपने कभी भी उसको गर्म करने के उसको मतलब उसके अंदर हॉट वाटर डाला कभी आपने? कोई भी प्लास्टिक लिया या फिर कोई पॉलीथीन ली, पॉलीथीन में कभी हॉट वाटर डाल के देखा आपने? देखना क्या होता है उसके साथ में। तो ये जो दो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ तो इसका आंसर देखो मैं बताऊँ या आप बता दोगे? एक तो ये आपको बताना है कि जब भी अपन कोई अगर कोई प्लास्टिक है, इफ़ वी ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक, अगर हम किसी प्लास्टिक को पीस को अगर अपन उसको बेंड करने की कोशिश करते हैं तो उस प्लास्टिक के साथ क्या होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों। तो 1 क्वेश्चन हो गया आपके लिए, एक होमवर्क भी है, आपको बताना है क्या होगा वो, क्या वो बेंड हो जाएगा क्या वो, या फिर वो ब्रेक हो जाएगा, या फिर वैसा ही शेप रहेगा उसका, कुछ शेप में चेंज आएगा क्या, बताना आप, है ना। चलो ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ये तो एक फर्स्ट ऑप्शन ए तो हो गया कि बेंड, क्या वो बेंड हो जाएगा। सेकंड, क्या वो ब्रेक होगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास में, क्या वो सेम रहेगा उसका, सेम, क्या वो सेम ही रहेगा, या फिर उसके कोई शेप में चेंज आ जाएगा। आपके 3 ऑप्शन ही काफ़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। 4th ऑप्शन लिख सकते हो आप, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है आपका आंसर A B C D तीनों में से कौन सा सही होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या नोट करोगे कि ये क्वेश्चन लिख लेना कि व्हाट हैपन्ड, लिखूँ मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट इसका साइज़ छोटा करते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन्ड, व्हाट हैपन्ड, व्हाट हैपन्ड मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, क्या होगा, क्या होता है अगर, व्हाट हैपन्स है ना, हैपन इसको हैपन्स कर लो, व्हाट हैपन्स है ना, व्हाट हैपन्स इफ़ वी ट्राई, अभी इसके बाद में यहाँ से लिख लेना, इफ़ वी ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक, बस यहीं तक, प्लास्टिक तक। और इसके ऑप्शन लिख लेना, मैंने 4 ऑप्शन लिखवा दिए, उन ऑप्शन को लिख लेना और फिर मुझे आंसर करना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। और अब देखना जब आप इन एक्टिविटी को करके देखोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा इसका। हो सकता है वो ब्रेक हो सकता है वो वैसा ही रहे इसका साइज, या फिर हो सकता है कि वो क्या हो जाए, बेंड हो जाए, मुड़ जाए, थोड़ा बेंड होना यानी कि मुड़ जाना। करना कोशिश क्या होता है मुझे बताना। अब देखो बच्चों, प्लास्टिक को यहाँ पे 2 कैटेगराइज में इसको डिवाइड किया। जो प्लास्टिक है ना, इस प्लास्टिक को 2 पार्ट में इन्होंने ब्रेक किया। ब्रेक से मतलब है कि 2 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया प्लास्टिक को। तो कौन से 2 टाइप है प्लास्टिक के? तो एक तो टाइप है बच्चों ये, और एक टाइप है ये 2 टाइप है प्लास्टिक के। तो फर्स्ट टाइप कौन सा हुआ, दिखाई दे रहा है आपको, थर्मोप्लास्टिक, और सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका मीनिंग क्या हुआ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का? देखो, थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक को बोला जाता है जिनको हम क्या कर सकते हैं, या फिर जिनका क्या, अगर उनको हीटिंग किया जाए, हीटिंग किया जाना यानी अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो वो क्या होते हैं, ईजीली क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस समझाता हूँ कि ऐसा कोई भी प्लास्टिक, ऐसा कोई भी प्लास्टिक अगर आप क्या करते हो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो। क्या करते हो बच्चों? टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मीनिंग क्या है, हीट करना, गर्म करना। अगर गर्म करने पे अगर उस प्लास्टिक का शेप चेंज हो जाता है, ना, शेप चेंज, अगर शेप चेंज हो जाता है या फिर आप बार बार उसका शेप चेंज कर सकते हो, तो ऐसे टाइप के प्लास्टिक को बोला जाएगा थर्मोप्लास्टिक। समझ में आया? थर्मोप्लास्टिक इसको बोलते हैं। इसकी डिफ़ाइन देखो, यहाँ पे लिखी हुई भी है। क्या लिखी हुई है कि प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। यानी इसका मीनिंग क्या है कि अगर ऐसा कोई भी प्लास्टिक जिसको इजीली डिफॉर्म किया जा सके, डिफॉर्म किया यानी उसका शेप अगर चेंज किया जा सके, कैसे? हीटिंग करके, हीट देके, टेम्परेचर इंक्रीज करके, और अगर वो इजीली बेंड हो जाता है तो ऐसे टाइप के प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसका एग्जांपल बताऊँ मैं, पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन को देखना, जो आप थैली वगैरह आती है ना, अगर आप उसको हल्का से भी अगर उसको आप गर्म करने की उसको कोशिश करोगे तो जल्दी से वहाँ पे मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी वो। आप देखना, कोशिश करना, पिघल जाती है ना। ध्यान रखना, हाथ वगैरह नहीं जला लेना अपन को। और आपने देखा भी होगा कहीं जलते हुए अगर आप पॉलीथीन डालोगे तो फटाक से वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर मेल्ट होने लग जाएगी, यानी उसका जो शेप होता है बिल्कुल ईजिली चेंज हो जाता है। ऐसे PVC,
अच्छा, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीवीसी की फुल फॉर्म बताओ, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी बच्चों आपके लिए होमवर्क है। यानी कि क्वेश्चन क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ दी, ये क्वेश्चन लिख लेना आप अपनी नोटबुक में। व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म, व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? क्या बच्चों? पीवीसी, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। अब आप कहोगे सर हम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारी बुक में आया ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको आप एज इट इज़ जैसा मैंने लिखा ना वैसा का वैसा आप गूगल पे टाइप कर देना, वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर सर्च करना आप अपने गूगल की हेल्प से और मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना। तो पीवीसी मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला, चलो फर्स्ट वाले को बता दूँ। इस पी का मीनिंग है ना, इस पी का मीनिंग है पॉली, क्या निकलेगा? पॉली। अब बाकी पीछे वी सी का आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन वहाँ पर टाइप कर देना गूगल पर, आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? देखता हूँ देखो कौन आंसर करता है सबसे पहले। तो 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब देखो बच्चों, इसी का अपोजिट वो है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो यहाँ पे तो हमने पढ़ा था कि वो क्या होगा, हीटिंग करने पे उसका इजीली डिफॉर्म हो जाएगा, उसका बेंट हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। और थर्मोसेटिंग में क्या होता है बच्चों, बिल्कुल इसका अपोजिट। किसका अपोजिट? इस थर्मोप्लास्टिक का। यानी थर्मोप्लास्टिक में तो चेंज हो जा रहा है, बट इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि अगर आपने एक बार अगर उसका शेप जो जैसा कर दिया उसका गर्म करके, उसके बाद में उसका शेप चेंज नहीं होगा। फिर आप चाहोगे तो उसका शेप चेंज नहीं कर पाओगे। वापस समझाऊँ आपको, यानी कि अगर ऐसा कोई भी प्लास्टिक, क्या है, अगर ऐसा कोई भी प्लास्टिक जिसका टेम्परेचर एक बार अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके अगर आपने उसको कोई शेप दे दी, कोई भी अगर आपने फिक्स शेप दे दी, कैसे शेप दे दी? फिक्स शेप। और अगर वापस अगर हीटिंग करने पर अगर उसका शेप चेंज नहीं हो पा रहा है, वापस अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अगर उसका अपन जो शेप अगर चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टाइप के जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको बोला जाता है बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। तो इसकी डिफाइन समझना चाहोगे? डिफाइन भी मैं बोल के बता देता हूँ। देखो क्या लिखी हुई है कि प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस, यानी अगर किसी एक प्लास्टिक को अगर एक बार मोल्ड कर दिया जाए, यानी शेप कर चेंज कर दिया जाए, एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, और उसको वापस अगर उसको हीट करके उसको सॉफ्ट नहीं किया जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला जाएगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखना, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। अब आप कहोगे सर बेकेलाइट मेलामाइन तो नाम ही हम पहले बार सुन रहे हैं। तो बच्चों ये जो बेकेलाइट मेलामाइन है ना, इनका यूज़ किया जाता है इनके अंदर इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, और इनके अंदर यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल स्विच और हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल में क्यों करते हैं? क्या रीज़न इसके पीछे है? स्विच के अंदर यही क्यों कर रहे हैं अपन? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही क्यों कर रहे हैं? थर्मोप्लास्टिक क्यों नहीं कर रहे हैं अपन? तो बच्चों इसके भी लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, हो सकता है ज़्यादा हो गया, अपना लेंदी हो गया हो, बट कोई बात नहीं है, अपन को मेहनत करनी है, अच्छी करनी है, आपको आप लोग कर भी रहे हो, तो ऐसे करते रहो, आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, और इसके अलावा मैंने आपको 3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं? ये है बच्चों आपके सामने, आप अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हो। तो और 3 क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए, एक तो ये, एक ये, एक ये। करना क्या आपको? फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, आपको इनको फिल करना है। मैंने बता रखी है, तीनों पॉइंट कवर कर चुका हूँ मैं पहले, एक पॉइंट तो आज ही किया था ये वाला। तो इनको आपको करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है इन तीनों क्वेश्चनों को चाहो तो तीनों क्वेश्चन कर लेना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 5 क्वेश्चन हो गए। तो अब आपके लिए सरप्राइज़ क्या बच्चा, आज आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में होगा। सरप्राइज़ ये है कि जो भी इन 5 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मुझे सेंड करेगा, उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लूँगा। जो भी सबसे पहला जो स्टूडेंट होगा जो सारे क्वेश्चन का आंसर करेगा, 5 क्वेश्चन के सबसे पहले मुझे सेंड करेगा, उनका नाम मैं सबसे पहले वीडियो के अंदर लूँगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। अब इसके अलावा आपका और क्या होमवर्क, और आप अपनी कॉपी में नोट क्या क्या करोगे ये भी बता देता हूँ आपको। तो एक तो आपको करना है, ये डायग्राम बनाना है आपको, ये दोनों, इसके नीचे ये भी लिखना आप लोग, इसके जो नीचे लिखा हुआ ना ये भी आपको लिखना है, लीनियर है, क्रॉस अरेंजमेंट, ये दोनों डायग्राम बनाना अपनी कॉपी में। इसके बाद में आपको करना है ये जो वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिखना आपको,
और इसके अलावा ये पॉइंट, इनको पॉइंट बना के लिख लेना। प्लास्टिक मोल्डेबल, इसके रिसाइकिल, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिखोगे। और इसके बाद में आप लोगों को यस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए ये दोनों। और इसके एग्जाम्पल भी, ये दोनों एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल भी करने हैं आपको। और इसके अलावा ये भी थर्मो सेटिंग वाला, इसको यहाँ से लिख लेना, ये थर्मो सेटिंग, और ये 2 एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए अपन ने इतना ही पढ़ा, तो यहीं तक करना आपको, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।